वी हैव 5 to 7 मिनट्स। अगर किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है तो कर सकते हैं। We will start at 2:05. We still have 7 minutes. अगर किसी को पूछना है, बात करनी है तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साकिब। थोड़ा जोर से बोलो साकिब, थोड़ा जोर से बोलो। जी सर आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है सर? हमने अभी जो टॉपिक पहले पढ़ा है उसकी बेसिस पे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने फ्रेम किए, हम उनको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड ही है। ओके सर, ठीक है। और हमने एमसीक्यूज में जो जो नया कंसेप्ट आएगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बाकी आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है कि सर टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे भी पता है ये टाइमिंग अच्छी नहीं है। 4 बजे के बाद या 5 बजे ही स्लाइड शो कर दो और स्क्रीनशॉट लेने थे, क्यों लेट हुई है? कोई बात नहीं, मैंने जो भी जहाँ जो भी और टाइमिंग की वजह से कोई क्लास मिस करेगा, बस वही वाली क्लासेस हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे, जैसे आज की क्लास। क्योंकि हम अब आगे भी बढ़ना है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ हम 2-3 बार पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर लें एग्जाम से पहले। सिलेबस आपने देख ही लिया है, कुछ ज्यादा ही बड़ा सिलेबस हो गया है, तो इसलिए थोड़ा और टाइमिंग पे भी काम करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा वैसे कि टाइमिंग हम 4 बजे के बाद ही रखें, बिकॉज बहुत सारे वर्किंग लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं कोई ना कोई ऑलरेडी, या फिर जिन कोई भी कुछ संभालते हैं। मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं, जरूरी है, तो इसलिए मैंने आज 2 घंटे की क्लास, 2 क्लासेस ली हैं। इसके बाद थर्ड क्लास में मैं आपको बेसिक, वो मैं शायद थोड़ी लेट कर दूंगा जिस हिसाब से मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि उस क्लास का हर कोई वेट कर रहा है, तो वो मैं लेट ही करूंगा। और उसमें पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से हमने तैयार किया ना, वो जरूरी है। तो बाकी किसी को मेरे से पर्सनली बात करनी हो तो मेरे को ईमेल पे लिख दे, मैं मेरी टीम को मेरा नंबर दे देगी। किसी भी मेंटर से कोई भी बात करनी हो, मेंटर का नाम लिख के वो ईमेल कर सकता है। बाकी पेड शेड का मत पूछो, जब तक चल रहा है चलने दो, बस जैसे चल रहा है चलने दो। आपको फायदा हो रहा है तो बढ़िया हुआ। मिस्टर टुडेज का आई नो यार, बहुत सारे लोगों ने आज पहले दिन की क्लास मिस की है, उन सब के लिए मैं, हमारी हमारी अटेंडेंस 80 से नीचे नहीं जाती है, पर आज 30, 35, 40 तक गई है, तो मुझे ईमेल्स भी आई हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनको कंपनसेट करा देंगे। गिव बैक का जो हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उस पे आप वो आज का लेक्चर देख लेना। बेसिक लेक्चर था पर इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, हम उस पर ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एमसीक्यू उसी टाइप का आया होता है और हमसे गलती हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया आज। स्टार्ट हम 2:05 पे करेंगे। आवाज नहीं आ रही, और किसी को ऑडियो इशू तो नहीं है? जल्दी कीजिए, कोई आज किसी को कोई ऑडियो इशू? आई थिंक जिसका भी ऑडियो इशू था वो लोकल इशू था, क्योंकि और किसी को। सर व्हाट अबाउट पीडीएफ? पीडीएफ हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप वहां पे जाके देखो, फाइल्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं है तो मैं दोबारा से टीम को बोल के ये वाली पीडीएफ पहुंचा देता हूँ। ये हमारी पीडीएफ नहीं है, मैंने इसलिए शेयर की है क्योंकि मैंने इससे पढ़ा और मेरे को इससे फायदा हुआ, और ये बड़ा प्रिसाइज कंटेंट लगा मेरे को। हम अलग अलग सोर्सेज से लाते हैं, जो बढ़िया एमसीक्यूज, जो बढ़िया क्विजेज, जो मेरे को लगता है हाँ जी बेनिफिशियल है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए वो बढ़िया रहेंगी, वो हम ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो लेके आते हैं। वैसे ये पीडीएफ भी अच्छी लगी, हमने यूज भी की है, इसलिए आपके लिए लेके आए। आज हमारी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है ये बड़ी करनी पड़ेगी थोड़ी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2 मिनट है हमारे पास। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई बुक्स, कोई रेफरेंस। सर गूगल मीट पे क्लासेस है, उस पर टाइम पीरियड ज्यादा है। हाँ लेकिन हमारा, मुझे पता है ज्यादा है, बट हमने जानबूझ के जूम लिया बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ द ग्रुप। हमारा जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिया। ओके ओके ओके। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी लिमिट ज्यादा है,
उस पर भी टीम ज्यादा है, बट मुझे नहीं लगता 40 मिनट से ज्यादा क्लास होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना कंटेंट मैं आपको आधे घंटे में दे रहा हूँ ना, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको 5 घंटे में नहीं दे सकती मेरे ख्याल से। जितना मैं कंटेंट आपको दे जाता हूँ, जितना कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। मिनट। आज का लेक्चर समझ आया ना सबको? ऐसा तो नहीं था कि किसको लेक्चर ही आज का समझ नहीं आया? सॉरी, समझ नहीं आया सर। किसको नहीं आया? नेम ऑफ यूट्यूब चैनल मैं शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल नहीं पता आपको अभी तक? गिव बैक मिशन, गिव बैक टेलीग्राम चैनल तो पता होना चाहिए अभी तक। जिसको नहीं पता वो टाइप बॉक्स में चैट करके लिंक भेज दो कोई भी इनको। But it's a community, not a business organization, so everybody has to participate. Okay, I think अभी भी है 1 मिनट होने ही वाला है, तो इसी तरह हम स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए। ठीक है, so I'm turning off my video and sharing screen with all of you. अगर किसी को भी कोई इशू आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग के टाइम तो मुझे बता देना। Is visible to everyone? Kindly write in the chat box, उसके बाद मैं सबको म्यूट कर दूंगा। Is screen visible to everyone? बस ट्राई कर यार, चल। Okay, I think we can start now. Okay guys, let's start. पहला आंसर दिख रहा है सबको? Which of the following is or characteristic of computer? ये हम सब पढ़ चुके हैं। डी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, एमसीक्यू ऐसा ही आएगा। किसी को पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े फुल स्पीड, हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं आधे घंटे में। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन, फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट, इट इज नोन एज, पढ़ चुके हैं फुल स्पीड पढ़ चुके हैं हम। बहुत बढ़िया, SSRB अपडेट्स, अनाजिया, समीक्षा, LM, वेरी गुड। LM यार असली नाम लिखा करो, कम्युनिकेट कैसे करना है। चलो चलो आगे, बजाज, नाजिया, गुड 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 गुड, इकबाल बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका आंसर सी ही है। कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा दोस्त हमारा जिसको इसका आंसर सी नहीं लगता, या फिर वो पूछना चाहता हो कि सी कैसे है? कोई है ऐसा जिसको ये पता नहीं चल रहा है कि सी कैसा है? अच्छा, सी के साथ मुझे एक फुल फॉर्म और बताओ। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, मेरे को पहले एक क्वेश्चन और पूछने दो, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। फुल फॉर्म जल्दी से जल्दी इसकी फुल फॉर्म चैट बॉक्स में लिखो। ओके ओके, यस, जो मैंने अभी स्क्रीन पे टाइप किया है उसकी फुल फॉर्म लिखो। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। जो पार्टिसिपेट करेंगे वही एग्जाम क्रैक करेंगे, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म लिखो, इसकी तो लिखो ही। डन डन डन, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया यार। मजा आया, फिर मजा आएगा ना आज, अब मजा आएगा ना पढ़ाने में जब आपको पता भी चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। ओके, गार्बेज इन गार्बेज आउट इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। इसका आंसर हमने पहले ही मांग लिया था आपसे और आपने बहुत बढ़िया आंसर दे दिया इसका, तो आगे चलते हैं। The capacity to perform multiple tasks simultaneously is termed as, पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी आंसर। P, versatility। और कोई? versatility versus is nothing, मैंने वर्ड ही नहीं सुना ये कोई। बी 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 बी, राइट राइट राइट। चलो आगे आगे, फुल स्पीड फुल स्पीड फुल स्पीड, बढ़िया 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 बढ़िया। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को मेल्स दोबारा से आ रही हैं कि सर इट्स वेरी ऑड टाइमिंग, बट मुझे सिलेबस भी तो खींचना है।
So the answer is versatility. Kudos to everyone जिसने सही आंसर दी versatility. ये भी कोई वर्ड है क्या? The computer does not suffer from tiredness and lack of concentration. It is known as. पढ़ते ही आंसर, पढ़ते ही आंसर. 15 मिनट डिस्कस किया हमने ये, पढ़ते ही आंसर. क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. फट्टे चकते तुही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खिंचके खिंचके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, मजा आ गया. राइट आंसर जी, राइट आंसर. एवरीबडी इज गिविंग राइट आंसर. ये भी पढ़ चुके हैं, आंसर दीजिए. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी. देखो आपको एक डैश फॉर सर्किटरी आपको आता है, डैश फॉर मेमोरी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये आंसर देना पड़ेगा क्योंकि हम एक पार्ट से ही ये आंसर आप निकाल लोगे. वैक्यूम ट्यूब्स, और कोई वैक्यूम ट्यूब्स वाला, जल्दी जल्दी जल्दी. सी 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 सी, कोई ए आंसर लिख दूं इसका? ए, इसका आंसर ए लिख दूं? यस और नो? ए दे दूं इसका आंसर मैं? जल्दी बताओ जल्दी. ए आंसर दे दूं इसका मैं 6 वाले का? नो नो, इकबाल कह रहा नहीं दे सकते. साहिल वर्मा कह रहा नो. नाजिया दे, बढ़िया, यस, वैक्यूम ट्यूब्स इज द राइट आंसर. और एक और टिट बिट्स, एक और फैक्ट अपने दिमाग में डाल दो. वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी. भूलेगा, मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी. ये भी पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे दो. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन IC इज द रॉन्ग आंसर. ए वाला नहीं है सही आंसर. मल्लिका, गलत आंसर दिया आपने. ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, गुड गुड गुड. और कोई ट्रांजिस्टर वाला? बी, वैक्यूम ट्यूब इज रॉन्ग आंसर. वैक्यूम ट्यूब इज गलत था. ट्रांजिस्टर इज राइट राइट राइट. वैक्यूम ट्यूब वाज इन फर्स्ट जनरेशन. हम कर चुके हैं. वैक्यूम ट्यूब इज नॉट द आंसर. सी. और कोई किसी और को लगता है कोई और आंसर? किसी और को लगता है? बढ़िया 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 बढ़िया, गुड गुड गुड. एक क्लास पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उसके आंसर पता है आपको? अच्छा, मुझे इसको इस बारे में बताओ कि ट्रांजिस्टर की लेग्स कितनी होती हैं? ट्रांजिस्टर की लेग्स कितनी होती हैं? किसी को पता है? कोई बात नहीं, मुझे पता है, बहुत बहुत लोगों ने फर्स्ट क्लास मिस की है, तो उनको दे दी जाएगी. 3 इज द राइट आंसर. ट्रांजिस्टर हैज 3 लेग्स. ये भी याद रखना है, पूछ सकता है, क्योंकि जनरेशन में ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट था, तो वो इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं. बोलो तो अभी मैं आपको गूगल से उसकी फोटो दिखाऊं. समीक्षा, 3 इज द राइट आंसर. राइट राइट राइट, 3 लेग्स होती हैं. बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं. फिर फ्लॉप्स, ये नया टिडबिट आपके लिए. फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? यस, शो. ठीक है, हम देखते हैं फिर. व्हाट इज द ट्रांजिस्टर? अभी हम देख रहे हैं व्हाट इज द ट्रांजिस्टर. मैं आपको अभी 1 सेकंड में सर्च करके दिखा दूंगा. एक छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसकी 3 लेग्स होती हैं. हम उसको फॉरवर्ड या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव बाइस्ड करके उसके ऑपरेशंस में यूज करते हैं. So this is a transistor. Can everybody see this? This is a transistor. ये एक ट्रांजिस्टर है. देखो इसकी 3 legs हैं. It has 3 legs. This is a transistor. ये ट्रांजिस्टर है. ठीक है, चलें फिर अपनी PDF पे वापस. इसकी 3 लेग्स होती हैं. अब तो नहीं किसी को कोई डाउट कि इसकी 3 लेग होती है कि नहीं होती? फ्लॉप्स. एक ए और किसने आंसर दिया? यस, ओके ओके, गुड. मेहू, आपको पता चल गया? मेहू, आपने क्वेरी डाली थी इसकी, आपको पता चल गया? ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इज एग्जैक्टली राइट. अब ये याद ही करनी पड़ेगी. बस ये समझ लो कि फ्लॉप होके तैर रहा था बंदा. फ्लॉप होके तैर रहा था. फ्लॉप होके तैर रहा था. जिसको कोई कंफ्यूजन होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड. याद कर लो. विच लैंग्वेज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स? ये आपको आंसर नहीं आता है, पर फिर भी ट्राई टू गिव दिस आंसर. गलत भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है. जब हम जनरेशन बढ़िया से पढ़ेंगे तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए. इसका आंसर क्या है? असेंबली लैंग्वेज. सबसे पहले बाइनरी थी, फिर असेंबली आई, फिर सी टाइप की, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जिसमें हमने हायर लैंग्वेजेस भी यूज की. तो याद रखने की बात है, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज हुई थी.
जल्दी से बताओ मुझे, फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया था? सर्किटरी के लिए तो हमने वैक्यूम ट्यूब्स की थी फर्स्ट जनरेशन में ही। मेमोरी के लिए क्या यूज किया था? जल्दी जल्दी लिख के दो। ड्रम, कौन से ड्रम्स बजाने वाले? मैग्नेटिक ड्रम्स इज द राइट आंसर। राइट 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 राइट। कूल कूल, चले आगे। एडसेक स्टैंड्स फॉर, बहुत पेपर्स में पूछा जाता है, फोर्थ वाला भी दिखा देते हैं। एडसेक स्टैंड्स फॉर, ये लर्न करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। ए और कोई ए, बी, मलिक का भी ए, आदि का बी, और कोई ट्राई टू कम ऑन टाइम, ठीक है? हम जो पिछला 5 मिनट मिस कर गया होगा उसने कितने कंसेप्ट मिस कर दिए होंगे अभी तक। हम हमारी हर एक बात में एक एमसीक्यू होता है, आप नोट करना, हमारी क्लास में हर एक बात में एक एमसीक्यू होता है। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कोई और तरीका नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। एडसैक, एडवैक के साथ हम जब बात करते तो एडसैक ऑल्सो डिजिटल कंप्यूटर है, ये भी डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो इसमें मैं आपको एक आपको मैं याद करा देता हूँ, एडवैक, एडसैक, ए सी सब में ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, तो कभी भी गलती ये वाली नहीं करेंगे हम। ए सी सब में ऑटोमेटिक कंप्यूटर आएगा, एडसैक, एडवैक जितने भी हैं, यूनिवैक, एडसैक, ई से जो भी है ना सब में आएगा हमारा। एक मिनट यार, सब में हमारा आएगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऐसे कोई भी फुल फॉर्म आएगी उसमें ए सी का मतलब हमेशा ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, आई होप आप कर पाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड डैश कंसेप्ट। अभी की पॉइंट देखो इसमें क्या है, मुझे पता है सबको इसका आंसर नहीं आता होगा। इंस्ट्रक्शंस, डेटा, डायरेक्टिंग द फ्लो, ऑटोमेटिक, ये की पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ट्राई टू गिव आंसर। क्योंकि किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे। कोई भी चैंपियन, कोई भी किसी भी टाइप का लेजेंड भी होगा, उसको भी 100% आंसर्स नहीं आते होंगे। ट्राई टू गिव एन आंसर। अच्छा मैं आपको सॉरी अब दो, मुझे लिख के मेरा सर सारे ऑप्शन तो दिखाओ, बात तो सही की यार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इट इज वेरी सिंपल, दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम। क्या बोल रहा था, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड एज अ स्टोर्ड प्रोग्राम। याद करो, जब हमने बोला था इंस्ट्रक्शंस को ज्वाइन करते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम को करते हैं तो एक पूरा सॉफ्टवेयर सूट बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर को करते हैं तो सॉफ्टवेयर सूट बनता है। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो है स्टोर्ड प्रोग्राम। तो स्टोर्ड प्रोग्राम क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा को जब हम स्टोर करते हैं इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड अ स्टोर्ड प्रोग्राम। क्लैरिटी आई, समझ आएगी क्या क्या क्वेश्चन क्या था, आंसर ऐसा क्यों आया? इफ यस तो आगे चले जल्दी जल्दी। देखो हमारा चैट बॉक्स नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि फिर स्टोर्ड डेटा, यस आगे स्टोर्ड डेटा। इकबाल क्या बोल रहा है यार, पता नहीं चला मुझे। स्टोर्ड डेटा मतलब डेटा की बात नहीं कर रहे ना अभी, हम कह रहे हैं डेटा इंस्ट्रक्शन को जब जोड़ दिया, जब मैंने बता दिया ये, जैसे मैंने एक लिख दिया stdio.h क्लियर स्क्रीन, उसके बाद मैंने लिख दिया आपका कि इंट ए बी, और मैं डालता हूँ इंट में मैंने डालना है न्यूमेरिकस a प्लस बी। देखो मैं इतने हैवी जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये सब समझने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में लैंग्वेज है कंप्यूटर की। पर हम ऐसी चीजें जब स्टोर कर देते हैं ना तो उसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें फिर कंप्यूटर को सिर्फ आपने वैल्यूज देनी है और वो आपको आउटपुट देगा ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक एंड द एल्गोरिथम यूज्ड। स्टोर्ड प्रोग्राम, ये देखो ये तो मैं सीधा आंसर दिखा दूंगा आपको, दैट वाज वॉन न्यूमन। सीधा आंसर मैं बता दूंगा इसका, आप इसको याद रखेंगे कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने डेवलप किया था, बस ये याद रखना आपने। ये तो सीधा आंसर ही दिखाऊंगा मैं, आपको याद रखना है। अच्छा और कुछ जानता है कोई इनके बारे में? ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ये बहुत फेमस है, इनके बारे में और कोई कुछ जानता है?
कोई और जानता है इनके बारे में कुछ? अभी आपने इससे पहले एडवैक पढ़ा था, एडवैक। यस आर्चिट, यस यस, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, नॉट मिस्त्री वाला। यस यस, एडसैक इज द राइट, एडवैक नॉट सैक ब्रो, इट्स एडवैक। तो वॉन न्यूमन की क्या कंट्रीब्यूशन थी? वॉन न्यूमन कौन थे? इनके बारे में हल्का सा, एंड मेड मॉडर्न कंप्यूटर। गुड 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 गुड, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है? आप अपने एंड पे भी पढ़ना। एडवैक एडवैक एडवैक, देखो ये कंसेप्ट वाज अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, तो बस इसी से रिलेटेड है। तो एडवैक, ये 3 चीजें से आपको याद रखना है। एडवैक, पहले तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है? दैट इज इंस्ट्रक्शन डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिक डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये होता है हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था वॉन न्यूमन ने, और इलेक्ट्रॉनिक दैट इज एडवैक किस बेसिस पे काम करता था? स्टोर्ड प्रोग्राम। तो आपको हमने हिस्ट्री पढ़ा दी 3 एमसीक्यू बेस्ड पे से। यस, अगर मजेदार काम किया हमारी टीम ने, जल्दी जल्दी। एंड डेवलप कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज, यस हमने वही किया। तो पहले हमने बताया व्हाट इज स्टोरेज, किसने डेवलप किया, और एडवैक किसके दम पे बना था। बढ़िया से कूल कूल आगे चलेंगे। इनके बारे में और पढ़ना बहुत कुछ है। ये रहने दो, नहीं करेंगे अभी। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, जल्दी जल्दी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड, थैंक यू। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ए आईसी। और कोई आईसी वाला? अरे मैं वैक्यूम ट्यूब लिखने लगा, इसका नहीं, इसका मैं ट्रांजिस्टर लिखूंगा। ठीक है, मैं ट्रांजिस्टर लिख लूं इसका, सही? यस अगर लिख लूं, अगर नहीं लिखूं तो फिर ट्रांजिस्टर किसका था? क्यों नहीं लिखूं? नो, क्यों नो लिख सकता हूं, ट्रांजिस्टर क्यों नहीं लिख सकता, बताओ। सेकंड इज द राइट। 2G 2G मत बोल भाई, दिल पे लगता है। 4G पैक क्रिकेट 2G चलता है हमारा। 2G मत लिखो, दिल पे लग रहा है। सेकंड जनरेशन इज द राइट आंसर, एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट इज आईसी। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये स्मॉल स्केल्स के थे। एक और जानकारी प्यारी सी छोटी सी आपको देते जा रहा हूं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में लिखते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में पहली बार क्या यूज हुआ था? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। देखो मैं ये भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑड टाइमिंग मेरे कुछ दोस्त हैं वो छूट गए हैं, और सॉरी टू दोज पीपल, बट मैं कवर अप करूंगा, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, ये प्रॉमिस है। ओ यार शुरू हो गया ये हमारे ये डिजिटल वाले, बहुत डिजिटल बंदे हैं हमारे, ठीक है? ये नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन पे लिखना है। सर व्हाट वाज यूजिंग फर्स्ट जनरेशन से पहले अबैकस वगैरह थे, कुछ मार्क मशीन्स थी जो फुल्ली मैकेनिकल थी, डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था। जल्दी जल्दी आंसर दो, डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया था? इससे मुझे क्वेश्चन आ गया ना दिमाग में, आपने पूछा व्हाट वी वर, गार्बेज नहीं, इट्स बैबेज। ठीक है, कूल गुड, आपको याद है, बढ़िया यार, बढ़िया। देखो ये आप याद रख लो या ना रखो, पर एडसैक में 1500 माइक्रोसेकंड का टाइम था, छोड़ो परे। यूएलआई की फुल फॉर्म बता चुका हूं, यूएलएसआई की फुल फॉर्म देखना, ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो स्लाइड में दिखते हैं। चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स कौन? चार्ल्स बैबेज। गुड। यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर, और ये कौन सी जनरेशन में था? मैंने साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है। 1500, हाँ कर लो याद करो। मैं 7th क्वेश्चन की बात करूं, 1500 वाला मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा नहीं रहा। देख लो, देखना है तो, मेरे को इतना मजा नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर 4G। मजे ले रहा है इमरान, बढ़िया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्क्रिप्ट। अच्छा आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे को ना जब ऐसी फुल फॉर्म्स आती है ना एग्जाम में, तो मैं कभी भी ऑप्शन नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है, मुझे यूएलएसए की फुल फॉर्म पता है। मैं कभी भी ऑप्शन नहीं पढ़ता। मैं क्या करता हूँ ना, मैं फटाफट अपनी जो मेरे को आई होती है ना वो रफ पे लिख लेता हूँ कि ये इसकी असली में फुल फॉर्म, मुझे यूएलएस, जैसे वीपीएन की फुल फॉर्म होती है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और एग्जामिनर ने इतनी कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स डाली होती है ना, हमें लगता है यार हम गलत तो नहीं कर रहे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जैसे वीपीएन स्टैंड्स फॉर आता है, मैं आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ता,
मैंने VPN लिखा, फट साथ में उसी रफ में लिख दिया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बात खत्म। फिर देखता हूँ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है, C वाला है, चल C पे टिक लगाया, बात खत्म। ऐसे करता हूँ मैं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। तो ULSI मैं पढ़ा चुका हूँ, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ए इज द, यस इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता इसमें, मैं फटाफट, जैसे अभी मेरे को एग्जाम में JPEG शायद आया था, मैंने उसमें वही किया था, जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप वाला, तो फोटोग्राफी, हाँ बिल्कुल, उसमें मैंने वही किया, मैंने सिर्फ JPEG देखा और रफ पे आंसर लिख दिया और देखा उनमें से ऑप्शन कौन सा, उसको टिक किया, क्योंकि अगर मैं उसके ऑप्शन पढ़ता तो कंफ्यूजन में पक्का पड़ जाता। यस, मैं हूँ ऐसा ही करना, आपको मैं बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट एनी पेपर एंड स्कोर बेटर मार्क्स इवन अगर आपको नहीं आता। अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी, इसका आंसर दो मुझे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी, जल्दी जल्दी। ये फोर्थ आंसर, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ 5G 2G के जमाने में 5G चल रहा है। देखो यार, अब इसमें गलती ना करना, एक स्क्रीनशॉट लो, ये कंफ्यूज हो रहे हो, अब इतनी गलतियां करोगे तो मुझे दोबारा से दिखाना ही पड़ेगा। अब एक स्क्रीनशॉट लो, जो मैं दे रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आप गलती नहीं करोगे, इतने सारे गलत आंसर दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक दो दे देगा उसको समझाएंगे, 30-40% गलत दोगे, 95% चाहिए हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, से यस, जल्दी जल्दी जल्दी, आई होप ले लिया हो, टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने, और तो इतनी गलती करोगे तो मजा नहीं आएगा जिंदगी का। तो अब बताओ इसका आंसर, ULSI स्टैंड्स फॉर तो हो गया, कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था ये बताओ। हाँ, अब मजा आ रहा है कि गिव बैक के बच्चे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसका आंसर इज सिंपल, दैट इज इंटेल 404। बट चलो, जो याद रखना चाहता है रख लो कि इनमें से कौन सा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, तो इंटेल 4004 बस इससे याद रखो कि इंटेल 4 जिसमें भी था वो चौथी जनरेशन का ही था। इंटेल का 4 वाला जो था वो चौथी जनरेशन का था, इंटेल का, इंटेल ठीक है। 5G, दानिश भी मजे मार रहा है। आईसी इज मेड अप ऑफ, इजी क्वेश्चन, आईसी किसके बने होते हैं, आईसीस किसके बने होते हैं। जो हमने 3 लेग वाला एक डिवाइस देखा था, वन माइक्रो प्रोसेसर, इकबाल आई, वैक्यूम, नो नो नो, वैक्यूम वाला वापिस लो सर। वैक्यूम इतना बड़ा डिवाइस है ना, वो आईसी में तो डाल ही नहीं सकते, पूरी आईसी जितनी नहीं है उससे बड़ा तो वैक्यूम होगा। तो द राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर। बहुत सारे, देखो हुआ क्या था, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाए उसमें हमने यूज की वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। उसके हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं, डिजिटल हमने पढ़ चुके हैं, किसने बनाया, कैसे बनाया, स्टोर क्या होता है, सब कर ली उसके बारे में बात। फिर उसकी ना वो इतनी हीट प्रोड्यूस करते थे, इतने बल्कि थे कि एक एक कमरे, मतलब 10-10 कमरे का एक कंप्यूटर, 10 कमरे में भी एक कंप्यूटर फिट ना आते, इतना बड़ा था वो। तो उसको थोड़ा सा वो डिसएडवांटेज को ठीक करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर इन्वेंट किए। लेकिन ट्रांजिस्टर से भी हमारे साथ पास बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी कि साइज कम तो हुआ था पर इतना नहीं हुआ था, ठीक है। प्रोसेसिंग इतनी फास्ट नहीं थी कि मजा आ जाए। तो क्या किया उन्होंने, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को ना एक ना इकट्ठा कर दिया, एक सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन स्ट्रिप पे डाल दिया उन्होंने, और उसको नाम दिया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट कर दिया, एक स्टेप और फॉरवर्ड आगे, जब बहुत सारे एक छोटी सी जगह में आ गए तो बल्क और भी कम हो गया। तो इसलिए इसका आंसर है ट्रांजिस्टर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिसने गलत किया उसको आज मैं, मतलब कि समझ लो कि सर्दी में बाहर सुलवाऊंगा, जिसने इसका क्वेश्चन आंसर गलत दिया। बी और कोई एलन ड्यूरिंग, और आगे ए वाले को पकड़ो पकड़ो, बजाज जी ए कैसे, बजाज जी ए इज रॉन्ग आंसर। मॉडर्न की पॉइंट है इज मॉडर्न, हम इसका डिफरेंस कर चुके हैं, हम नॉर्मल बच्चों में से नहीं है, हम बढ़िया पढ़ने वालों में से हैं, हम गलती नहीं करेंगे। ये उसने जानबूझ के डाला है, ये क्वेश्चन तभी डाला है, चार्ल्स बेबेज का उसने ऑप्शन इसलिए लिया है कि आप ए लिख के आओ, ऑप्शन उसने तभी दिया है कि अब लिखो ये वाला। द आंसर इज एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग मशीन्स।
हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन व्हिच इज हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, जल्दी जल्दी, हाइब्रिड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड बोलेंगे? डी 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 और कोई 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 कोई हमारा साइंटिस्ट, कोई नोबेल प्राइज विनर, कोई और आंसर देना चाहता है? कोई साइंटिस्ट, कोई नोबेल प्राइज विनर, कोई आंसर और कोई देना चाहता है डी के अलावा? नहीं, कोई भी तो नोबेल प्राइज विनर नहीं था। बढ़िया। दो इसका आंसर विच द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड। अच्छा, पीडीए की फुल फॉर्म लिखो, पीडीए, पीडीए की फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले, क्योंकि आपको इन सब में आंसर देने के लिए पीडीए की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? नासी अर्शिद, एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। राइट 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 राइट। तो हैंड हेल्ड कौन सा होगा? तुक्का मारना हो, तुक्का क्या, अब तो आपको पीडीए की फुल फॉर्म पता है, तो इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, मैं लिख दूं अगर किसी को नहीं पता चल रहा है। डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अगर लग रहा है पता तो लिख दूं, नहीं तो चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, क्यों पूछना। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, पर आपको पीडीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आज का जमाना जो चल रहा है वो इसी का है, पीडीए का, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का ही है। चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली पीडीए ही आएगा, ठीक है। A dash terminal can display images as well as text. चलो दो इसका आंसर, क्योंकि अब हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने पता है कि टेक्स्ट डंप टर्मिनल क्या होता है, ग्राफिकल भी हमने पढ़ सुना है, टेक्स्ट डंप कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सी ग्राफिकल। देखो देखो, अब ये जल्दबाजी में आंसर देना नहीं है, इसको आसानी से देना, सोच समझ के देना, और मेरे पे विश्वास करो आप सबको इसका आंसर आता है। आप जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंट में गलत करोगे, ऐसे नहीं करोगे। आप सबको इसका आंसर आता है। और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई, तो इसका सेकेंड चला हमारा, तो इसका आंसर है ग्राफिकल। क्यों ग्राफिकल, अब ये क्वेश्चन है। कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट लिखा है उसने, ठीक है। उसने अगर सिर्फ टेक्स्ट बोलता तो टेक्स्ट वाला वो लिख देते, अगर बोलता कि कीबोर्ड और स्क्रीन होती है तो डम्ब लिख देते, लेकिन वो कह रहे टेक्स्ट भी है और इमेजेस भी हैं, तो इमेजेस तो ग्राफिक्स में ही आती है ना, तो द आंसर इज सी। देखो आपको ऐसे सोचना है उधर एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन हमने इधर सॉल्व नहीं किया होना है, पर हमने कंसेप्ट जरूर पढ़ा होना है, बस उस बेसिस पे। द वर्ल्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाइज इन द रेंज ऑफ, तो इट्स अ सिंपल आंसर 8 to 32। याद कर लो, याद ही करना पड़ेगा, हमने प्रोसेसर्स पढ़े नहीं है तो इसलिए मैंने आपको बोला भी नहीं इसका आंसर तो, और था भी ये फैक्चुअल था, तो दिमाग लगाने की बात भी नहीं थी। इट्स 8 and 32 बिट, 64 बिट भी होता है बट वो प्रोसेसर दूसरी टाइप में आ जाता है, तो 8 to 32 इज द राइट आंसर। आगे, द फास्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। यार इसमें गलती ना करना, ठीक है, इसमें भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ही गलती करोगे, इसमें भी आप सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करोगे। ए ए ए ए ए ए ए ए सुपर सुपर सुपर, और कोई और कोई मल्लिका, ठीक है, इकबाल, नाजियो, मलिक, LM10, मेहू, गुड 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 गुड, और कोई सुपर कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर देख के बहुत कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है, तो लानी नहीं है दिमाग में, क्योंकि हमने जिसके बारे में पढ़ा है उसके बाहर कुछ भी आया तो भाई हम नहीं मानेंगे। अब चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। अब देखो, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट आंसर चाहिए, इंटेलिजेंट 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 आंसर, इंटेलिजेंट, यस इंटेलिजेंट। SSR भी इंटेलिजेंट आंसर था, और कोई इंटेलिजेंट आंसर दो। बी, और कोई इंटेलिजेंट, सी। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट
एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। पीडीए तो भाई तेरा फोन भी एक पीडीए है, लैपटॉप भी एक पीडीए है, तो पीडीए तो नहीं आएगा। फास्टेस्ट कहाँ होता है भाई? हमारा फोन कौन सा फास्टेस्ट है दुनिया में? अब मुझे पता करना है अर्थ को एक आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करनी पड़ेंगी पर सेकंड, तो मैं अपने मोबाइल से थोड़ी कर सकता हूँ। तो इट इज नॉट फास्टेस्ट। मेन फ्रेम क्या होते हैं? सर्वर, सर्वर, स्टोरेज की बात हुई क्या? स्टोरेज की तो बात ही नहीं हुई। हम बोलते थे वो सर्वर होते हैं, मेन फ्रेम वाले सर्वर होते हैं। अगर वो बोलता है उसके साथ बहुत सारे होस्ट जुड़े होते हैं, तब हम सोच सकते थे कि यार मेन फ्रेम है। तो पीडीए तो किसी एंगल से तुक्का नहीं बचता। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमें पता है कि उसका क्या फीचर्स होते हैं, उसका क्या काम होता है। स्मॉलेस्ट होता है क्या? वो नहीं होता। तो आंसर इज क्वांटम कंप्यूटर्स। इजी, ऐसे सोचना है। पीडीए हमें पता है क्या होता है, मेन फ्रेम हमें पता है क्या होता है, सुपर कंप्यूटर में पता है क्या होता है। तो इसका आंसर क्या बनता था? क्वांटम कंप्यूटर SSR, जो भी आपका नाम है। यू डिड अ गुड जॉब, दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक फॉर फॉक्स ऑफ वेदर एक्सेट्रा एंड फॉर मिलियंस। जब उसने स्मॉलेस्ट लिख दिया ना यार, उसने फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग भी लिखा, ब्रेन वर्किंग भी लिखा, तो क्वांटम ही आएगा। dumb terminal is a terminal having only a screen and a keyboard. सिंपल, मतलब की प्रोसेसिंग बहुत कम होती, यहाँ तो नहीं होती, यहाँ बहुत कम होती है। ले भाई तूने डम बोला, अच्छा तुम अगले का आंसर दे दिया, क्या बात है अनिशा, अर्शिद भाई इनसे बच के रहना, ये बहुत तेज है। A dash terminal does not process or store data. आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी। ए। अच्छा, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? आप बोलोगे सर बार बार रिपीट करते हैं, क्या करूं? मैं चाहता हूं तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें कभी ना भूलें, इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ। A dash terminal does not process। ठीक है ठीक है ठीक है, बता, मुझे पता है यार, तुम ग्रेट हो। A user generally applies dash to access mainframe और सुपर कंप्यूटर। अगर याद होगा, क्लास ध्यान से देखी होगी, कीबोर्ड and monitor is the right answer. Keyboard and screen is also the right answer. The user generally applies dash to access mainframe और सुपर कंप्यूटर। कीबोर्ड भी टर्मिनल। चलो यार, ये नेटवर्क जब पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर टर्मिनल है। और कैसे है याद रखो, जब हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना, अगर होगा सिलेबस में, तो इसका आंसर दूंगा। नोड क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। पर ये याद रख सकते हो आप कि कौन सा होता है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा जल्दी जल्दी, अब गलती मत करना, अब गलती मत करना। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डी और कोई डी, और कोई डी, जल्दी जल्दी जल्दी। डी सी ए बी, कोई भी, कोई जल्दी कुछ भी दो। साक्षी इज राइट, आदि इज राइट, नाजियो इज राइट, इकबाल इज राइट, सुम्मी, समीक्षा, सोफिया, एवरीबॉडी इज राइट, मी, मलिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। अब हमारी क्लास के बच्चे तो इसमें गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। अगर आप कभी भी इस पे गलती नहीं करोगे तो यस लिख के भेजो। अगर कभी भी गलती नहीं करोगे, सुपर, क्वांटम, मेन फ्रेम, माइक्रो, सर्वर, डम्ब, टर्मिनल, इन मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम कभी गलती नहीं करेंगे, तो यस लिख के भेजो। रोफ शेख, 1 मिनट की क्लास रहेगी, अब क्यों आ रहे हो? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आज का यही रहेगा। ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दे आर, दिस इज इजी, दे आर वेक्टर नोड एंड रेस्टर नोड। आप याद रखो इसको, अगर ये रख सकते हो तो याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो रख लो। आ गया क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दो भाई इसका आंसर जिसको होमवर्क दिया था। सी यार, अब सी देखो, सी कंफ्यूजन हो रही है, पर मजे की बात है सी ऑप्शन में भी सी और सी दोनों ही है, तो दोनों एक ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। डी सी, रोबोट है, रोबोटिक्स। दानिश आप बहुत आगे निकल गए, रोबोटिक्स बहुत आगे चले गए हम अभी सिर्फ एआई पे हैं। तो इसमें डम टर्मिनल क्या होता है? एक सिंपल, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड होता है, बात खत्म। उसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती, अगर होती भी है तो नेग्लिजिबल होती है। द आंसर इज वेरी सिंपल, प्रोलॉग, मत भूलना। दैट इज, इसकी फुल फॉर्म है, चलो इसके फुल फॉर्म आप मुझे बताओ, मैं क्यों बताऊं, हर चीज मैं क्यों बताऊं। लास्ट 1 मिनट, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से हमारा आज का सेशन गया मुझे लगता है। अगर आपको आज का सेशन पढ़ने में मजा आया तो यस लिख के भेजो, और सबको करता हूं मैं बाय बाय। जो हमारी अगली अकाउंट्स की क्लास होगी, ट्राई की सभी उसमें आ जाएं। दैट्स गोना बी माइंड ब्लोइंग क्लास। मेरे को जो परेशानी आई थी अकाउंट समझने में स्टार्टिंग में, वो मैं आपसे दूर कर दूंगा। और आपको सबको मजा आया तो मुझे बताओ कि यार नहीं हम कर रहे हैं, तो कि मुझे पता लगा। एनकरेज करो यार, मैं आपको करूंगा, आप मुझे करेंगे।